अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये इटालियन डिश है जो कि चिकन मैक्रोनी के नाम से फेमस है। यकीन करें ये इतनी डिलीशियस बनती है कि जो इसे नहीं खाते वो भी खाने के बाद इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करेंगे। और इतनी स्पाइसी इतनी मज़े की ये डिश बनती है कि आप इसे आसानी से चंद मिनटों में घर पर बना सकते हैं। तो रेस्टोरेंट में भी ये मिल जाती है लेकिन वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपको इसका टेस्ट घर पे मिलेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर आपने भी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। पानी को हमने गर्म कर लेना है। 125 ग्राम मैक्रोनी मैं बना रही हूँ। आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो चीज़ों की क्वांटिटी भी आपने साथ साथ बढ़ानी है। तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें घी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास कुकिंग ऑयल हो या घी हो जो भी हो आप इसमें शामिल कर दें। जैसे ही पानी उबलेगा तो हम इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। घी और नमक आपने लाजमी ऐड करना है। इसके साथ जो है वो खिली खिली सी अच्छी मैक्रोनी जो है वो अंदर तक नमक एब्जॉर्ब होता है और अच्छी बनती है। 125 ग्राम मैक्रोनी को हमने अच्छे से बॉयल करना है। इस पे टाइम तकरीबन 10 मिनट आपके लग जाते हैं आराम से। मीडियम आंच पे भी इसे कुक करें। तो अब हमने इसे अच्छे से गला लेना है। तो ये बिल्कुल डन हो चुकी हैं। इस तरीके से इनकी जो है चुकी हैं, कलर भी चेंज हो चुका है इनका। तो हमने इसे सेपरेट बाउल में निकाल लिया। पानी वगैरह इसका छन्नी की मदद से निकाल लिया था। अब सेपरेट बाउल में निकालने से हमने इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या घी आप जो भी आपके पास हो वो शामिल कर देना है। इससे ये होता है कि इसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और मैक्रोनी जो है वो आपस में चिपकेगी नहीं। ये चिपकती बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। अब हमने एक और पैन लिया है, उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने घी ऐड किया है। तो उसमें हमने बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज रफली सा चॉप कर लिया है लेकिन बारीक सा चॉप किया है। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए सौते करना है। इतनी आसान और इतनी यकीन करें डिलीशियस रेसिपी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह से आप इस तरीके से चिकन मैक्रोनी बनाएं। फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ी देर के लिए सौते किया। तो इसमें गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून। यह आपने लाजमी शामिल करना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें घी की क्वांटिटी भी कम जाती है और दूसरा ये है कि इसमें आपने प्याज को भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना। चंद मिनटों में ये झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी है। 25 मिनट लग जाते हैं ऑलमोस्ट। इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने इसको बनाना है तो टाइम इसमें शॉर्ट लगेगा, आप जल्दी बना सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही जो लहसुन है वो थोड़ा सा इसमें फ्राई होगा तो बाकी हम इसमें साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। जैसे ही जो लहसुन है उसका कलर चेंज हुआ तो हमने इसे चिकन इसमें ऐड कर देना है। चिकन को आपने सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लेना है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये बोनलेस चिकन है। जब भी मैक्रोनी बनाई जाती है तो बोनलेस चिकन में ही मैक्रोनी बनती है। चिकन को भी हमने अच्छे से इसमें फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चिकन को घी में जितना अच्छा फ्राई किया जाए उसमें स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसे कलर चेंज होने तक फ्राई करते रहेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। तो इस तरीके से हमने साइडें चेंज कर लेनी है क्योंकि घी की क्वांटिटी इसमें कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से चिकन को दोनों साइडों से अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है। नमक क्योंकि हम पहले मैक्रोनी में शामिल कर चुके हैं इस वजह से आपने कम ही शामिल करना है। अगर कम हो तो एंड पे भी आप थोड़ा सा ऐड करके मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद इसे हमने पका लेना है ताकि चिकन जो है वो उसकी स्मेल ख़त्म होने के बाद चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए अंदर तक। तो अब हमने इसे पानी ड्राई होने तक पका लेना है चिकन को। जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा 5 मिनट तक हमने इसे कुक कर लिया है। तो ये देखें जो है अब काफ़ी हद तक चिकन जो है वो पक चुका है। लेकिन मज़ीद हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो है सिरका। सिरका हमने 2 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करना है। इन्हीं चीज़ों के साथ इसका फ्लेवर आएगा। और 2 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे।
जब भी चिकन मैकरोनी बनाया जाए तो ये चीज़ें इसमें बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून भर के हमने चिली सॉस शामिल कर देनी है। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि अंदर तक जो है ये अब्ज़ॉर्ब हो जाए और चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 मिनट इन सॉसेस के साथ हमने चिकन को पकाया है। उसके बाद हम इसमें अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे और इसमें मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, कैप्सिकम और गाजर इसमें शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इन सारी सब्ज़ियों को हमने फुल कुक नहीं करना, इनका क्रंच भी होना चाहिए बरकरार और थोड़ी देर के लिए इसको इसमें पका लेंगे। इन सॉसेस के साथ सब्ज़ियां भी अच्छे से कुक होंगी और फ्लेवरफुल होंगी। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कलर देखिएगा इंशाल्लाह से बड़ा परफेक्ट आएगा और टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि जो मेरी बहनें पहली दफ़ा भी बनाएंगी, ये तो बच्चों वाला काम है, फ़ौरन से बना सकते हैं। इतनी टेस्टी बनेगी कि इंशाल्लाह से आपकी तरफ से अच्छा फ़ीडबैक ही मुझे आएगा। अब हमने इसको कवर कर देना है और थोड़ी देर के लिए इन सब्ज़ियों को पकने देना है। तो ये देखिए जो इसके अंदर स्पाइसेस थे वो काफ़ी हद तक जो है वो पानी भी इनका ड्राई होना शुरू हो गया है। अब मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ी सी आंच को तेज़ करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर जो हमने इसमें सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस डाला है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब हम इस टाइम पे आप इसमें शामिल करेंगे मैकरोनी। तो ये देखिए मैकरोनी जो है वो थोड़ी सी आपस में जुड़ी है, लेकिन जैसे ही आप स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे तो कलर का कम्बिनेशन भी देखिएगा बड़ा लाजवाब आएगा इसमें। इंशाल्लाह से टेस्ट भी बड़ा ही लाजवाब आएगा। अब तो पाकिस्तान में ये डिश बड़ी पसंद की जाती है। वैसे तो ये इटालियन डिश है लेकिन पाकिस्तानी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। और मैकरोनी, पास्ता मैकरोनी जो है वो आपको डिफरेंट शेप्स में बाज़ार से आसानी से मिल जाती है और ये कोई इतनी महंगी भी नहीं, आसानी से आपको किसी भी शॉप से मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस शेप में ज़रा मैकरोनी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें डिफरेंट जो शेप्स हैं आपको जो भी पसंद हो, आपने टाइम का यही आपने ड्यूरेशन रखनी है कि इसे आपने अच्छे से बॉईल करना है तब तक जो मैकरोनी है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और अच्छे से कुक ना हो जाए। आपने एक पीस लेके चेक कर लेना है। अब हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको हमने मोटा मोटा सा पीस लिया था और 3 से 4 टेबलस्पून भर के हम इसमें केचप ऐड करेंगे। ये मेरे पास चिली गार्लिक की है, तो आप टोमेटो भी ले सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक के साथ जो फ्लेवर है वो इंशाल्लाह से बहुत अच्छा आएगा। तो इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फाइनल में आप इसका कलर चेक करेंगे इंशाल्लाह से। तो ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप सबके रिज़्क़ के लाल में बरकतें डालें। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।